एक बार राजा विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा नदी में बहते हुए आ रहे हैं। वो तीनों अपने प्राणों की रक्षा के लिए चीख चिल्ला रहे थे। उन्हें देख तुरंत राजा विक्रमादित्य नदी में कूद गए और अपने जादुई वीरों की मदद से उस दंपति और उस बच्चे को नदी से बाहर निकाल लाए। बाहर निकालकर जब राजा विक्रमादित्य ने उनसे इस पाप कृत्य का कारण पूछा तो आदमी ने बताया उन्होंने ये फैसला दरिद्रता से तंग आकर लिया था। वो उनके राज्य में ही रहने वाला एक निर्धन कुम्हार है। अब चूंकि राज्य के सभी लोग आत्मनिर्भर हो गए तो उन्हें काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। जब उन्हें खाने तक के लाले पड़ गए तब मजबूरीवश ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अपनी बीवी बच्चों को भूख से तिलमिलाते देखना मौत से अधिक दुखदाई होता है। रोज रोज ये भयानक मंजर देखने से अच्छा तो एक बार के लिए मृत्यु की पीड़ा को ही सहन करना मुझे कहीं ज्यादा आसान लगा। गरीब कुम्हार की पूरी व्यथा जान राजा विक्रमादित्य अंदर तक सिहर उठे। उनके राज्य में किसी व्यक्ति की ऐसी दशा ये वाकई में हृदय को झकझोर देने वाला था। राजा विक्रमादित्य उस गरीब कुम्हार से बोले, तुम्हें आत्महत्या करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तुम सब मेरे अतिथि बनकर रहोगे। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम जब तक चाहो वहां रह सकते हो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन वो गरीब कुम्हार बोला, माफ करे राजन, आपकी बात बहुत ही उचित है। आपका सुझाव काबिले तारीफ है, पर हे राजन, चाहे कोई भी कितना ही दयावान क्यों न हो, 10-5 दिन से ज्यादा कोई अतिथियों की देखरेख नहीं कर सकता और अंततः अतिथि को अपमानित होकर आतिथ्य छोड़कर जाना पड़ता है। तो 4 दिन की चांदनी और फिर वही काली रात से बेहतर तो हमारा मर जाना ही बेहतर है। और वैसे भी कुछ दिन राजसी सुख भोगने के बाद तो हमें अपना जीवन और भी नर्क लगने लगेगा। तब राजा विक्रमादित्य बोले, नहीं महोदय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब तक चाहे तो अपनी पूरी जिंदगी भी हमारे अतिथि घर में रुक सकते हैं। आपकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। राजा विक्रमादित्य के इतना कहने पर वो गरीब कुम्हार परिवार सहित अतिथि घर में आकर रहने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर तैनात कर दिए, जो हर समय उनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए वहां मौजूद रहते। कुम्हार और उसके परिवार के दिन अब बड़े ही सुख के साथ बीतने लगे। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न थी, लेकिन वे जहां रहते उस स्थान को बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रखते। जो वस्त्र पहनते कई दिन बीत जाने पर भी उन्हें बदलते नहीं थे। जहां रहते, जहां सोते, वहीं थूकते, वहीं मूत्र विसर्जन करते थे। कई बार तो वे धूर्त लोग वहीं पर मल त्याग भी कर देते। धीरे धीरे उनके रहने वाली जगह में चारों तरफ गंदगी फैल गई। अब वहां का हर कोना दुर्गंध मारने लगा। सेवा में लगे नौकर कुछ दिन तक तो उनकी ये अनिष्टता सहन करते रहे, पर दिनों दिन उनकी बढ़ती हुई गंदगी देख वो भाग खड़े हुए। राजा को जब ये सूचना मिली तो उन्होंने अन्य नौकरों को उनकी सेवा के लिए भेज दिया।